सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते मित्रों, कुछ विचार शेयर करने के लिए आपके साथ उपस्थित हुए हैं। आशा है आपको इन विचारों से लाभ होगा, आपको नई जानकारी मिलेगी। और यदि आपको लगता है कि हाँ, ये अच्छी नई बात है, लोगों को पता नहीं है, जन सामान्य को नहीं पता है और पता होने से लाभ है, लोग इसकी जानकारी लें, तो आप शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक भी कीजिए और इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़ने में योगदान दीजिएगा। हम समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, भारत देश की अखंडता के लिए कार्य करते हैं। ऋषियों मुनियों के ज्ञान को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके गृह पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मित्रों, आज सत्यार्थ प्रकाश मेरे पास में है। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में है, 11वें समुल्लास में इतिहास संबंधी जानकारी दी है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लगभग 4157, लगभग 4157 वर्ष और 9 महीने और 14 दिन के राजाओं की सूची लिखी है। जो लोग हमारे इतिहास को बहुत छोटा बना के रख दिए और वर्तमान में सरकार के पाठ्यक्रम में इस भारत के इतिहास को शून्य बना के रख दिया। लोगों के दिमाग में ऐसा डाल दिया कि भारत का इतिहास तो बहुत छोटा, छोटे समय का है, अल्पकाल का है, भीरुओं का इतिहास है, यहाँ पर बड़े योद्धा उत्पन्न ही नहीं हुए। तो ये सब बातें झूठी हैं। आज मैं आपके सामने ये पन्ने यहाँ पर ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ये लिखा हुआ है आर्यावर्त देशीय राजवंशावली। ये पुस्तक है मेरे पास में, आपको सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास के अंत में मिलेगा। आप देख सकते हैं स्वयं। बाकी मैं यहाँ पर आपको अभी पढ़ करके सुना देता हूँ सारा। महाराज जी ने यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ से वास्तव में भूमिका बनती है। अब आर्यावर्त देशीय राजवंश की, जिसमें श्रीमान महाराज युधिष्ठिर से लेके महाराज यशपाल पर्यंत हुए। ये महाराज युधिष्ठिर से और आगे का ही बताएंगे, महाराज युधिष्ठिर से पीछे का नहीं बताएंगे, ठीक है। उससे पीछे भी बहुत लंबा इतिहास है, हुए हैं, उस इतिहास को लिखते हैं। और श्रीमान महाराज स्वयंभुव मनु से लेके महाराजा युधिष्ठिर पर्यंत का इतिहास महाभारत आदि में ही लिखा ही है। और इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा। महाराज जी कह रहे हैं यदि युधिष्ठिर से पहले का इतिहास जानना है, वो तो महाभारत के अंदर ही है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ है वो युधिष्ठिर के बाद का ही तो है, युधिष्ठिर से पहले का तो नहीं है। तो युधिष्ठिर के बाद की जानकारी तो उसमें नहीं मिलेगी, जो युधिष्ठिर के सामने लिखा गया। तो इसलिए पहले के राजाओं का इतिहास तो महाभारत के अंदर, किसी को देखना है देख ले, उसको भी कभी लाएंगे आपके सामने। तो ये युधिष्ठिर से लेके आगे का है, ये है। और इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चंद्र का और मोहन चंद्र का, जो कि पाक्षिक पत्र श्रीनाथ द्वारे से निकलता था, जो पूताना देश मेवाड़, राज उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में सबको विदित है। ये क्या है, ये पत्रिका निकलती है, 2 निकलती थी, अभी नहीं, तभी।
स्वामी दयानंद जी के सामने। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका, तो पाक्षिक माने 15 दिन का, 15 डेज की पत्रिका होती है, उसमें ये निकाला होगा उन्होंने, तो इसलिए उन लोगों को पता है, कहते हैं सामान्य रूप से पता है। परंतु तो उन लोग यह उससे हमने अनुवाद किया है, माने उन्हीं पत्रिकाओं से इन्होंने अनुवाद किया है। यदि ऐसे ही हमारे आर्य सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश का बड़ा ही लाभ पहुंचेगा। भाई इतिहास की तो जानकारी होनी चाहिए। अब उस सबसे पहले क्या मैं बताना चाहूंगा, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने मनगढ़ंत मन से नहीं लिख दिया है। उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि मैंने इन 2 पत्रिकाओं में वंशावली लिखी गई है, जानकारी के लिए निकाली गई है, उसी का अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है। उस पत्र संपादक महाशय ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत विक्रम के 1782 को लिखा हुआ था, उससे ग्रहण कर अपने संवत 1939 मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष 19-20 किरण अर्थात 2 पाक्षिक पत्रों में छापा। तो निम्न लिखे प्रमाणे जानिए, माने निम्नलिखित इसमें बता रहे नीचे, अर्थात ये कोई पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक है, जो संपादक उस पत्रिका के थे, उन्होंने अपने मित्र से कोई पुस्तक, प्राचीन पुस्तक जिसका लेखन कब हुआ है, 1782 में, 1782, उसको ही वहीं से करके 1939 संवत में, ठीक है, विक्रम संवत, ये विक्रम संवत दे रहे हैं, तो विक्रम संवत को शुक्ल पक्ष के 19 से 20 किरण अर्थात 2 पाक्षिक पत्रों में, ये कहने का अर्थ यह है इनका कि 19 में और 20 में, ऐसे एक महीने में कितने होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष, इसका मतलब एक वर्ष में 24 पक्ष हो गए, तो उन 24 पक्षों में 19 में पक्ष और 20 में पक्ष। कहने का अर्थ ये हुआ, माने वर्ष के जो जहां से आरंभ होता है, माने 10वें महीने के पहला पक्ष और दूसरे पक्ष में छापा है, 19 और 20 का ये अर्थ है वास्तव में। ठीक है, तो अब आ जाइएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, आर्यावर्त देशीय राजवंशावली, तो ये हो गया। इंद्रप्रस्थ में आर्य लोगों ने श्रीमन महाराज यशपाल पर्यंत राज्य किया, जिनमें श्रीमन महाराजे युधिष्ठिर से महाराजे यशपाल तक वंश अर्थात पीढ़ी अनुमान 124, अनुमान 124 राजा हुए, और समय कितना हुआ है, 4157 वर्ष का, 9 महीने 14 दिन समय हुए। जानकारी तो सटीक लग रही है पूरी, ठीक है, क्योंकि दिन भी लिखे हैं, महीने भी लिखे हैं। अब देखिएगा इनका ब्यौरा, माने इनकी जानकारी अब देखते जाइएगा जी। एक बार क्या है, प्राय करके भारत में तो मैं जानता हूं ये जानकारी तो 1.5 अरब लोग हैं, उसमें से 10-20 लोगों को ही होगी, 10-20-50-100 को होगी, सत्या प्रकाश को पढ़ने वालों को भी जानकारी नहीं होगी जी। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, राजा आर्य राजा, राजा माने आर्य राजा माने आपने आपको जो आर्य कहते थे वास्तव में, और शक 124, वर्ष कितने 4157, महीने कितने 9, और दिन कितने 14। इतने का इतिहास है, इतने समय का। श्रीमन महाराजे युधिष्ठिर वंश अनुमान पीढ़ी 30 वर्ष 1770 मास 11 दिन 10, इनका विस्तार। ठीक है, ये युधिष्ठिर के वंश का, युधिष्ठिर के वंश के लोगों ने कितने दिन राज्य किया, ठीक है, उसकी बात बता रहे हैं। 30 पीढ़ी, युधिष्ठिर की 30 पीढ़ियों में राज्य हुआ, फिर उसके बाद बदल गया है ना। अब देखिएगा आर्य राजा, ये क्या है, वर्ष लिखे जाएंगे, ये महीने और ये दिन, काफी अच्छी जानकारी है जी, बहुत। राजा युधिष्ठिर ने 36 वर्ष 8 महीने 25 दिन राज्य किया था।
फिर राजा परीक्षित ने 60 वर्ष किया, ठीक है, मैं मास नहीं है, जीरो है। राजा जन्मेजय ने किया 84 वर्ष, 7 महीने 23 दिन, ठीक है। राजा अश्वमेध 82 वर्ष 8 महीने 22 दिन। द्वितीय राम 88 वर्ष 2 महीने 8 दिन। छत्रमल 81 वर्ष 11 महीने 27 दिन। चित्ररथ 75 वर्ष 3 महीने 18 दिन। दुष्ट शैल्य 75 वर्ष 10 दिन 24 दिन 10 महीने 24 दिन, ऐसा है। राजा उग्रसेन 78 वर्ष 7 महीने 21 दिन। राजा शूरसेन 78 वर्ष 7 महीने 21 दिन। भुवनपति 69 और वर्ष और 5 महीने 5 दिन। रणजीत 65 वर्ष 10 महीने 4 दिन। ऋक्षक 64 वर्ष 7 महीने 4 दिन। सुखदेव 62 वर्ष 24 दिन, महीने नहीं है, ठीक है। नरहरिदेव 51 वर्ष 10 महीने 2 दिन। सुचिरथ 42 वर्ष और 11 महीने 2 दिन। शूरसेन, ये शूरसेन, एक पहले शूरसेन आया था, ये दूसरा, उसी में आगे पीढ़ी में शूरसेन नाम रखा गया, दूसरा वाला। उसने किया 58 वर्ष 10 दिन 8 दिन, 10 महीने 8 दिन। तो थोड़ा बोलने में कभी वो हो जाता है, समझ लीजिएगा। पर्वत सेन 55 वर्ष 8 महीने 10 दिन। मेधावी 52 वर्ष 10 महीने 10 दिन। सोनचीर 50 वर्ष 8 महीने 21 दिन। भीमदेव 47 वर्ष 9 महीने 20 दिन। नृहरिदेव 45 वर्ष 11 महीने 23 दिन। पूर्णमल 44 वर्ष 8 महीने 7 दिन। पारादवी 44 वर्ष 10 महीने 8 दिन। अलंमिक 50 वर्ष 11 महीने 8 दिन। उदयपाल 38 वर्ष 9 महीने, दिन नहीं है, 9 महीने बस। दुवनमल 40 वर्ष 10 महीने 26 दिन। दमात 32 वर्ष किया है। भीमपाल 58 वर्ष 5 महीने 8 दिन। और क्षेमक 48 वर्ष 11 महीने 21 दिन। ये 30 पीढ़ी युधिष्ठिर की है। अब बदल जाएगा, ठीक है, अब बदल जाएगा। यहाँ पर 30 पीढ़ी का तो युधिष्ठिर के कुल में राज्य हुआ है, ठीक है। और आगे आ जाइएगा। राजा क्षेमक, ये जो क्षेमक था उसके प्रधान विश्रवा ने क्या किया, क्षेमक राजा को मारकर राज्य छीन लिया। फिर अभी यहां से ऐसा हो गया। फिर इसने कितना किया, इसकी पीढ़ी 14 पीढ़ी इसने विश्रवाक्य ने किया, 500 वर्ष राज्य किया और 3 महीने और 17 दिन। अब आ जाइए विश्रवा की पीढ़ी, ठीक है। इनका विस्तार, आर्य राजा ये भी है। आर्य राजा माने ये आर्य मानते हैं अपने आप को। अब उनका इतिहास देखना पड़ेगा। क्षेमक आर्य, आर्य का मतलब भैया क्षेमक भी आर्य है और विश्रवा भी आर्य है, तो दोनों ने एक दूसरे, एक ने उसको मार दिया। तो आर्य का अर्थ वास्तव में, ये पहले राजा लोग अपने साथ में आर्य टाइटल लगाते थे, ठीक है, श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ हैं। विश्रवा 17 वर्ष 3 महीने 29 दिन। पुरसैनी 42 वर्ष
8 महीने 21 दिन। वीरसेनी वो 52 वर्ष 10 महीने 7 दिन। ठीक है। और अनंगशाही ये हो गया 47 और 8 महीने 23 दिन। हरिजित 35 वर्ष 9 महीने 17 दिन। पारामसैनी 44 दिन 44 वर्ष 2 महीने 23 दिन। सुख पाताल 30 वर्ष 2 महीने 21 दिन। कद्रुत 42 वर्ष 9 महीने 24 दिन। सज्ज 32 वर्ष 2 महीने 14 दिन। और अमरचूड़ 27 वर्ष 3 महीने 16 दिन। दिख रहा होगा। ठीक है। अमीपाल 22 वर्ष 11 महीने 25 दिन। दशरथ 25 वर्ष 4 महीने 12 दिन। ये दशरथ राम वाले नहीं है वास्तव में, राम वाले तो पहले हुए ना महाभारत से। वीरसाल 31 वर्ष 8 महीने 11 दिन। वीरसाल सेन 47 वर्ष 14 दिन। अब क्या कर दिया, अब यहां बदल गया। राजा वीर साल सेन को वीर महाप्रधान ने मारकर राज्य किया। अब वीर महा ने मार दिया उसको। वंश 16 पीढ़ी जो वीर महा की है, वीर महा नहीं, वीर महा की 16 पीढ़ियों ने राज्य किया। और कितने वर्ष किया? 445 वर्ष 5 महीने 3 दिन। इनका विस्तार यहां पर देख लीजिएगा। बहुत विशेष जानकारी है मित्रों। ये अंग्रेजों ने जो इतिहास बना दिया, शीर्षासन करा दिया। राजा वीर महा 35 वर्ष 10 महीने 8 दिन। अजित सिंह 27 वर्ष 7 महीने 19 दिन। सर्वदत्त 28 वर्ष 3 महीने 10 दिन। भुवनपति 15 वर्ष 4 महीने 10 दिन। वीरसेन 21 वर्ष 2 महीने 13 दिन। महीपाल 40 वर्ष 8 महीने 7 दिन। शत्रुशाल 26 वर्ष 4 महीने 3 दिन। संघराज 17 महीने 17 वर्ष 2 महीने 10 दिन। तेजपाल, ये दूसरा आ गया तेजपाल। तेजपाल 28 वर्ष 11 महीने 10 दिन। माणिक चंद 37 वर्ष 7 महीने 21 दिन। कामसेनी 42 वर्ष 5 महीने 10 दिन। शत्रुमर्दन 8 वर्ष 11 महीने 13। अभी और बची हुई 16 पीढ़ी है ना इसकी। जीवनलोक 28 वर्ष 9 महीने 17 दिन। हरिराव 26 वर्ष 10 महीने 29 दिन। वीरसेन, ये दूसरा है, इसी में आ गया, 35 वर्ष 2 महीने 20 दिन। आदित्य केतु 23 वर्ष 11 महीने 13 दिन। ठीक है। अब क्या कर दिया, राजा आदित्य केतु मगध देश के राजा को धंधर नामक राजा प्रयाग के ने मारकर राज्य किया। वंश पीढ़ी 9 वर्ष 374 महीने 11 दिन 26। अब इनका आ जाइए, इन्होंने इसको मार करके ले लिया। राजा धंधर 42 वर्ष 7 महीने 24 दिन। महर्षि 41 वर्ष 2 महीने 29 दिन। सनरच्ची 50 वर्ष 10 महीने 19 दिन। महायुद्ध 30 वर्ष 3 महीने 8 दिन। दुर्नाथ 28 वर्ष 5 महीने 25 दिन। जीवनराज 45 वर्ष 2 महीने 5 दिन। और रुद्रसेन 47 वर्ष 4 महीने 28 दिन।
आरिलक 52 वर्ष 10 दिन 10 महीने 8 दिन। राजपाल 36 वर्ष। ठीक है, तो इनका राज्य तो अधिक वर्ष नहीं रहा है, 374 मत 375 वर्ष के लगभग रहा है। ठीक है, अब आ जाइएगा, राजा राजपाल को सामंत महानपाल ने मार दिया जी। सामंत ने मारकर राज्य किया। पीढ़ी 1 वर्ष 14, एक ही पीढ़ी कर पाया ये केवल। मास 0 है, एक 14 वर्ष ही किया और दिन 0। इनका विस्तार नहीं मिलता। इनका विस्तार अर्थात ये अकेला ही था, तो अकेला इसकी पीढ़ी है ही नहीं कोई, तो इतने समय इसने किया केवल। फिर क्या हुआ, राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने अवंतिका उज्जैन से चढ़ाई करके राजा महानपाल को मार के राज्य किया। पीढ़ी 1 वर्ष 93 मास दिन कुछ नहीं है, इनका विस्तार नहीं है, बस केवल ये एक ही बार कर पाया ये भी। ठीक है, 93 वर्ष बहुत लंबा कर दिया, काफी लंबा। फिर राजा विक्रमादित्य को शालीवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मारकर राज्य किया। तो ये अब आया समुद्रपाल आ गया। पीढ़ी 16 पीढ़ियों ने राज्य किया। फिर वर्ष 372 मास 4 दिन 27, इनका विस्तार ये है। समुद्रपाल 54 वर्ष 2 महीने 20 दिन। चंद्रपाल 36 वर्ष 5 महीने 4 दिन। सहायपाल 11 महीने 11 वर्ष 4 महीने 11 दिन। देवपाल 27 वर्ष 1 महीने 28 दिन। नरसिंहपाल 18 वर्ष और 20 दिन, इनका इतना किया। ठीक, 3 पेज में, चलिए देख लीजिएगा और लीजिए। सामपाल 27 वर्ष 1 महीने 17 दिन। रघुपाल 22 वर्ष 3 महीने 25 दिन। गोविंदपाल 27 वर्ष 1 महीने 17 दिन। अमृतपाल 36 वर्ष 17 10 दिन 13 दिन। बलीपाल 12 वर्ष 5 महीने 27 दिन। महीपाल 13 वर्ष 8 महीने 4 दिन। हरिपाल 14 वर्ष 8 महीने 4 दिन। शीशपाल 11 वर्ष 10 महीने 13 दिन। मदनपाल 17 वर्ष 10 महीने 19 दिन। कर्मपाल 16 वर्ष 2 महीने 2 दिन। विक्रमपाल 24 वर्ष 11 महीने 13 दिन। राजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा का राजा मलखू चंद भोरा था, जो इन पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की। इस लड़ाई में मलखू चंद ने विक्रमपाल को मारकर इंद्रप्रस्थ का राज्य किया। ठीक है, इंद्रप्रस्थ को वास्तव में ये क्या माना गया है, राजधानी। छोटे छोटे राजा तो और भी हुआ करते थे, परंतु मुख्य जो राजा था वो इंद्रप्रस्थ का राजा माना जाता था। पीढ़ी 10 वर्ष 191 मास 1 दिन 16, इनका विस्तार ये। मलुखचंद 54 वर्ष 2 महीने 20 दिन। विक्रमचंद 12 वर्ष 7 महीने 12 दिन। अमीनचंद 10 वर्ष 5 दिन। रामचंद 13 वर्ष 11 महीने 8 दिन। हरिचंद 14 वर्ष 9 महीने 24 दिन। कल्याणचंद 10 वर्ष 5 महीने 4 दिन। भीमचंद 16 वर्ष 2 महीने 9 दिन। लोभचंद 26 वर्ष 3 महीने 22 दिन। गोविंद चंद 31 वर्ष 31 7 महीने 12 दिन। फिर रानी पद्मावती ने केवल 1 वर्ष ही किया। अब ये यहाँ पर टिप्पणी भी दिया इन्होंने कि किसी इतिहास में भीमपाल भी लिखा है,
इनका नाम कहीं मानक चंद भी लिखा है। या पद्मावती गोविंद चंद की रानी थी। तो ये गोविंद चंद की रानी है, तो गोविंद चंद मर गए होंगे तो उसके बाद में रानी संभाल लिया होगा। अब फिर क्या है, रानी पद्मावती मर गई, इसके पुत्र भी कोई नहीं था, पुत्र कोई था नहीं। इसलिए सब मुत्सद्दियों ने सलाह, मंत्रियों ने सलाह करके हरि प्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठा के मुत्सद्दी राज्य करने लगे। ठीक है, माने हरि प्रेम वैरागी कोई होगा तो, और राज्य तो मंत्री लोग करने लगे। पीढ़ी, इसकी पीढ़ी क्या है, 4 पीढ़ियों ने राज्य किया और 50 वर्ष और 21 दिन। हरि प्रेम का विस्तार ही है। आ जाइए, हरि प्रेम 7 वर्ष 5 महीने 16 दिन। गोविंद प्रेम 20 वर्ष 2 माह 8 दिन। गोपाल प्रेम 15 वर्ष 7 महीने 28 दिन। महाबाहु 6 वर्ष 8 महीने 29 दिन। राजा महाबाहु राज्य छोड़ के वन में तपश्चर्या करने चले गए जी, उनको वैराग्य हो गया, बताते हैं। यह बंगाल के राजा आदि सेन ने सुन के इंद्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने लगे। बंगाल का कोई ये राजा हुआ आदिसेन, वो सुन करके भाई वो तो बात चले गए, चलो हम ही कर लेते, तो वो राज्य करने लगे वहां पर आकर के। पीढ़ी 12 वर्ष 151 मास 11 दिन 2, इनका विस्तार ही है। आ जाइएगा, इनका ही पढ़ लेते हैं। राजा आदिसेन 18 वर्ष 5 महीने 21 दिन। विलावल सेन 12 वर्ष 4 महीने 2 दिन। केशव सेन 15 वर्ष 7 महीने 12 दिन। माधव सेन 12 वर्ष 4 महीने 2 दिन। मयूर सेन 20 वर्ष 11 दिन 11 महीने 27 दिन। बोलते बोलते जीवा फिसल जाती है। भीमसेन 5 वर्ष 10 महीने 9 दिन। कल्याण सेन 4 वर्ष 8 महीने 21 दिन। हरि सेन 12 वर्ष और 25 दिन। क्षेम सेन 8 वर्ष 11 महीने 15 दिन। नारायण सेन 2 वर्ष 2 महीने 29 दिन। लक्ष्मी सेन 26 वर्ष 10 महीने। दामोदर सेन 11 वर्ष 5 महीने 9 दिन। ये किया। फिर क्या है, राजा दामोदर सेन ने अपने उमराव को बहुत दुख दिया, इसलिए राजा के उमराव दीप सिंह ने सेना मिला के राजा के साथ लड़ाई की। उस लड़ाई में राजा को मारकर दीप सिंह आप राज्य करने लगे। फिर उसने किया है पीढ़ी 6 वर्ष 107 और महीने 6 और दिन दिन भी लिखे होंगे, दिन 22, इनका विस्तार ही है। दीप सिंह 17 वर्ष 1 महीना 26 दिन। राज सिंह 14 वर्ष 5 महीने। रण सिंह 9 वर्ष 8 महीने 11 दिन। नर सिंह 45 वर्ष 15 दिन। हरि सिंह 13 वर्ष 2 महीने 29 दिन। जीवन सिंह 8 वर्ष 1 महीना। राजा जीवन सिंह ने कुछ कारण के लिए अपनी सब सेना उत्तर दिशा को भेज दी। यह खबर पृथ्वीराज चौहान वैराट के राजा सुनकर जीवन सिंह के ऊपर चढ़ाई करके आए और लड़ाई में जीवन सिंह को मारकर इंद्रप्रस्थ का राज्य कर लिया जी। तो फिर क्या कर लिया, पीढ़ी 5 चली है इनकी, वर्ष 86, मास 0 है, दिन 20 है। अब पृथ्वीराज का राज्य आ गया। आ जाइएगा, पृथ्वीराज 12 वर्ष 2 माह 19 दिन। अभयपाल 14 वर्ष 5 महीने 17 दिन। दुर्जनपाल 11 वर्ष 4 महीने 14 दिन। उदयपाल 11 वर्ष 7 महीने 3 दिन। यशपाल 36 वर्ष 4 महीने 27 दिन। ठीक है,
अब क्या है, राजा यशपाल के ऊपर सुल्तान साहबुद्दीन गौरी गढ़ गजनी से चढ़ाई करके आया और राजा यशपाल को प्रयाग के किले में संवत 1249 में पकड़कर कैद किया। पश्चात इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली का राज्य आप सुल्तान साहबुद्दीन करने लगा। पीढ़ी उसकी 53 हुई, वर्ष 745 वर्ष किया उसने, उसकी पीढ़ी ने। मास 1 महीना, दिन 17। इनका विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है, इसलिए यहां नहीं लिखा, क्योंकि अब यहां से अंतिम जो हिंदू राजा हुआ है वास्तव में, जो इंद्रप्रस्थ का, छोटे छोटे राजा हुआ करते पर मुख्य राजा तो इंद्रप्रस्थ का माना गया है महाभारत काल से। महाभारत काल से इंद्रप्रस्थ का जो राजा बनता था वो पूरे संपूर्ण अखंड भारत का मुख्य राजा माना जाता था, छोटे छोटे राजा होते थे। तो बस अब यशपाल को ये चढ़ाई कर दी, उसको कैद कर दिया और फिर साहबुद्दीन गौरी का राज्य चालू हो गया। अब तब से, उससे पहले महाभारत काल से युधिष्ठिर से लेकर के मुस्लिम जो शासक बना है उससे पहले की एक कहानी पूरी आपको बता दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक। ठीक है, चलिएगा, तो आपकी जानकारी के लिए ये हमने दे दिया है। तो इसके आगे बौद्ध जैन मत विषय लगाए, वो 12 में समुल्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अब आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। ये ऐतिहासिक जानकारी है, ये लोगों को होनी चाहिए, ये लोगों को होनी चाहिए। इसके कई पहलू हो सकते हैं, ठीक है, और हमने जो ये प्रकरण आपको यहाँ पर उपस्थित किया है, ये मुख्य इसलिए किया है कि यहाँ पर युधिष्ठिर से लेकर के उस मुस्लिम शासक काल से पहले पहले कितना लंबे समय तक राज्य हुआ, उससे पहले तो और भी होगा। अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को क्या कर दिया जी बताओ? अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को क्या किया? ईसा पूर्व 500 अथवा 600 अथवा 800 सारा इतिहास उन्होंने भारत का लगभग 2500 वर्ष के अंदर समेट दिया। 2500 वर्ष के से ऊपर जाने ही नहीं दिया उन्होंने, 2500-3000 के वर्ष। और वो इतिहास की जानकारी हमारे आज के सभी लोगों के मस्तिष्क में घुसेड़ दिए, डाल दिए। तो उस सफाई को दूर करने के लिए कुछ ये जानकारी लाभ देगी लोगों को। ठीक है, इसलिए मैंने बनाया है। चलिएगा, और फिर नई वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक, सभी को सादर नमस्ते।